हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर हर साल कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में और 99.99% संभावना है कि वो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। शुरू करने से पहले आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, यानी स्पेशल प्रोविजन है। संविधान के किस भाग में राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 371, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 369। तो यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 371 में राज्यों के विशेष प्रावधान दिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में सचिवालय स्टाफ के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। संसद में सचिवालय स्टाफ के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 98 और अनुच्छेद 99। तो यहाँ पर संसद में सचिवालय स्टाफ के बारे में अनुच्छेद 98 बताता है संविधान के अंदर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद में सचिवालय स्टाफ के बारे में अनुच्छेद 98 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदों के शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है। संसदों को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है। अनुच्छेद 98 में, अनुच्छेद 99 में, अनुच्छेद 100 में या फिर अनुच्छेद 101 के अंदर। तो संसद को शपथ जो है वो अनुच्छेद 99 जो है 99 अनुच्छेद जो है उसमें उसके तहत दिलाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। संसदों को शपथ अनुच्छेद 99 के तहत दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन किस अनुच्छेद में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों यानी जजेस का जो वेतन होता है, सैलरी होता है, वो किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 126 में या फिर अनुच्छेद 127 के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो अनुच्छेद 125 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत बनता है। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत बनता है। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128 या फिर अनुच्छेद 129। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 126 आर्टिकल 126 राइट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है अनुच्छेद 126 के तहत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों यानी अडॉक जजेस की नियुक्ति किस में है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ यानी अडॉक जजेस जो होते हैं उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद में दे रखी है। तो यहाँ ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128 और अनुच्छेद 129। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 127 में अडॉक जजेस की नियुक्ति की गई है और बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद बैठने की व्यवस्था किसमें है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी जिसे हम रिटायरमेंट बोलते हैं कि बाद बैठने की व्यवस्था किस में है। अनुच्छेद 128 में, अनुच्छेद 129 में,
अनुच्छेद 113 में या फिर अनुच्छेद 131 के अंदर। तो ये जो है वो अनुच्छेद 128 में दे रखा है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने के बाद बैठने की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 128 में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रीम कोर्ट की सीट स्थान दिल्ली होगी, यह किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट की सीट यानी स्थान दिल्ली होगी, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131 या फिर अनुच्छेद 132। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली होगी वो अनुच्छेद 130 में यानी आर्टिकल 130 के अंदर बताया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिडिक्शन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार जो है वो अनुच्छेद 131 यानी 131 में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है आर्टिकल 131 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 141 में, अनुच्छेद 142 में, अनुच्छेद 143 में या फिर अनुच्छेद 144 के अंदर। तो राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 143 में दे रखी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर पद किस अनुच्छेद में है? यानी किस अनुच्छेद में बताया गया है राज्य का राज्यपाल को? अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 154 में या फिर अनुच्छेद 155 के अंदर। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 153 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी, यह किस में है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में होगी, ये किस में है? अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 155 में या फिर अनुच्छेद 156 में। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 154 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की शपथ जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159 या फिर अनुच्छेद 160। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ दे रखी है। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना किस अनुच्छेद में है? यहाँ आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल के बारे में पूछा गया है, ना कि प्रेसिडेंट के बारे में। तो अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214 या फिर अनुच्छेद 215 में। तो अनुच्छेद 213 के अंदर ये दे रखा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये पता है कि प्रेसिडेंट द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो किस अनुच्छेद में दिया जाता है, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतर यानी ट्रांसफर किस में है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर किस में है? अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 224 या फिर अनुच्छेद 225 में। तो अनुच्छेद 222 के अंदर ट्रांसफर के बारे में दे रखा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में है? दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 230 में, अनुच्छेद 231 में, अनुच्छेद 232 में या फिर अनुच्छेद
233 के अंदर। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 231 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है अनुच्छेद 231 में दिया गया है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 235 या फिर अनुच्छेद 236 में। तो यहाँ पर अनुच्छेद 233 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा का परिषद जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद में है? वस्तु एवं सेवा का परिषद गुड्स एंड सर्विस जो होता है जीएसटी की जो काउंसिल होती है वो किस अनुच्छेद में दे रखी है? अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 280 या फिर अनुच्छेद 281 में। तो यहाँ पर अनुच्छेद 279 ए के अंदर जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 301 या फिर अनुच्छेद 302 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 300 ए के अंदर संपत्ति का अधिकार वर्तमान में है। इससे पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता था, लेकिन उसे हटाकर अब इसे 300 में कर दिया है, यानी अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस अनुच्छेद में है? संघ और राज्यों के अधीन सर्विसेज जो है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 308 में, अनुच्छेद 309 में, अनुच्छेद 310 में या फिर अनुच्छेद 311 में। तो ये 309 के अंदर दे रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किस में है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस में है? अनुच्छेद 223 ए में, अनुच्छेद 323 बी में, अनुच्छेद 324 में या फिर अनुच्छेद 325 के अंदर। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 223 ए के अंदर राइट है, ऑप्शन बी ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एसटी और एससी का लोकसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? एससी और एसटी के लोकसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या फिर अनुच्छेद 333 में। तो यहाँ पर अनुच्छेद 330 में एसटी और एससी के आरक्षण जो कि किस में होगा? लोकसभा के अंदर उनका आरक्षण दे रखा है। नेक्स्ट है अनुसूची जाति आयोग एससी कमीशन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 339 या फिर अनुच्छेद 340। तो यहाँ पर अनुच्छेद 338 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी कमीशन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 ए के अंदर, अनुच्छेद 339 में या फिर अनुच्छेद 340 में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 338 के अंदर अनुसूची जनजाति आयोग यानी एसटी कमीशन के बारे में लिखा गया है। आज का आखिरी प्रश्न है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 ए में, अनुच्छेद 338 बी में, अनुच्छेद 339 में या फिर अनुच्छेद 340 में। इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर पिछड़ा वर्ग का आयोग जो है वो कौन से अनुच्छेद में है। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।